नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, ये जैसा कि आप जानते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स की ये सीरीज मैं बना रहा हूँ। लगातार कैंडल स्टिक पे वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी। और उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को देखें और उसके बाद ही ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आएगी। अभी तक क्या हो रहा था, मैं सिंगल एक कैंडल बनती थी, उसके ऊपर से अगर हाई लो निकालता था तब एंट्री होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं डबल बता रहा हूँ। अब डबल कैंडल बनेंगी, डबल कैंडल देख के हम एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो आज जिस कैंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब इसकी खास बात क्या है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल करती क्या है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या करती है, इसमें कलर का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो पहली कैंडल फर्स्ट कैंडल बनती है तो वो पहले रेड बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनती है, रेड वाली से बड़ी बनती है। इसका नाम इंगल्फिंग इसीलिए है, क्योंकि इस रेड वाली कैंडल जो है, इसको ग्रीन ने पूरी तरीके से निगल लिया है। मतलब अंदर, अपने अंदर, जैसे हम किसी चीज को अपने मुंह में निगल लेते हैं, उसी प्रकार से इस कैंडल ने, इस रेड वाली कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने बिल्कुल अपने अंदर ले लिया, निगल लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल निगल लिया इसने, यहाँ पे इसे निगल लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल निगल लिया इसने, इस तरीके से बिल्कुल निगल लिया इस कैंडल को। इसलिए हम बुलिश इंगल्फिंग इसे बोलते हैं। जब भी मतलब जैसे मछली होती है, बड़ी मछली होती है, छोटे मछली को निगल लेती है, इसी प्रकार से ये कैंडल होती है। ये छोटी जो रेड, यहाँ पे जहाँ पे रेड कैंडल है, इसे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने निगल लिया, अपने अंदर पूरा निगल लिया। इसलिए हम इंगल्फिंग इसे बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसी प्रकार से ये है बेरिश कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसमें क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है, और उसके बाद में जो रेड कैंडल बनती है वो इसे इंगल्फ कर लेती है, मतलब फिर से इसी इसमें भी वो निगल लेती है इसे। इसीलिए हम इसे बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। कुल मिला के मतलब इसमें अगर ये जो बेरिश कैंडल, ये रेजिस्टेंस पे काम करती है, और ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तब काम करती है। इसी प्रकार से ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये क्या करती है, सपोर्ट पे काम करती है, और जब ट्रेंड अप होता है तब काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रेंड की साइड काम करती है कैंडल, और रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करती हैं। अभी मैं इसका आप लोगों को एक इमेज भी दिखा दूंगा, जिससे और भी कैंडल अच्छी तरीके से आप देख पाए। ये मैंने बनाई है, इसलिए ये ऐसी मैंने बना पाई है। अभी मैं आपको इमेज में बता दूंगा, ठीक है, इमेज दिखा दूंगा कि कैसी बनती है। इस प्रकार से ये इंगल्फिक कैंडल हमारी होती हैं। अब जैसा कि हम लगातार अपनी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि कैंडल कहाँ पे काम करते हैं, ट्रेंड के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा प्राइस चल रहा है, ये प्राइस इस तरीके से मार्केट में चलता है, इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हमारा हो गया। ये कहाँ पे कैंडल काम करेगी, बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे, ये यहाँ पे काम करेगी कैंडल। अच्छा, ये एक हम सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हमारा हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है वो कहाँ पे, सपोर्ट पे काम करेगी, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पे जब ट्रेंड चलता है, यहाँ पे सपोर्ट पे जो सबसे लो वाला सपोर्ट होता है, वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। फिर ट्रेंड के साइड जैसे यहाँ पे बन जाए फिर भी हमें मूव मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर यहाँ से आप लेंगे तो आपको यहाँ तक का मूव मिलेगा, अगर यहाँ से लेंगे तो यहीं तक वो मूवमेंट छोटी हो जाती है। अगर आप यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे लेंगे तो फिर आपको इतनी भी मूवमेंट मिलेगी। तो मूवमेंट के हिसाब से होता है, जितनी पहले आप पकड़ लेंगे, जितनी जल्दी सपोर्ट पे पकड़ लेंगे, उतना ही अच्छा आपको मूव मिले। इसी प्रकार से ये बेरी सिंगल पिन कैंडल है, ये कैसे काम करती है, इस प्रकार से ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड बनने लगा, इस प्रकार से ये डाउन ट्रेंड पे काम करती है, इस प्रकार से ये काम कर, ये कहाँ पे काम करेगी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये, अगर ये वाली ये कैंडल यहाँ पे बन गई बेरिश सिंगल पिन, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा काम। और कितना बड़ा मूव मिलेगा, यहाँ तक, ये सपोर्ट है, यहाँ तक मूव मिलने का हमें चांस रहेगा। अगर ये मान लो यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बन जाए तो मूव छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बनेगी तब मूव हमारा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पे बनेगी फिर तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कैंडल काम करती हैं। फिर अगर यहाँ पे फिर बन जाए, फिर कोई सी भी कैंडल हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर इस तरीके से फिर प्राइस ऊपर गया, फिर जो बड़ी मूवमेंट हमें कहाँ पे मिलती है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड करता है। जैसे ये एक बार सपोर्ट हो गया हमारा, ये एक दो बार, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस हमारा हो गया, ये दो दूसरी बार रेजिस्टेंस हो गया। ठीक,
जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, यहाँ पे कोई कैंडल बनेगी, जैसे ये यहाँ पे कैंडल बन गई अगर इंगल्फिंग, यहाँ पे इसे अगर इसने तोड़ा तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम। इसी प्रकार से ये बेरिश इंगल्फिंग है, अगर यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट के पास बन जाए, अगर नीचे निकले तो हमें एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से मिलेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ का कैंडल स्टिक जो होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का काम करती है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी कैंडल में यही सिचुएशन होती है। अब मैं ज्यादा ना देर करते हुए आपको ले चलते हैं, इमेज दिखाते हैं। सबसे पहले ये कैंडल दिखती कैसी है, उसके बाद फिर आपको कुछ एग्जाम्पल चार्ट पे ला जाकर दिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल जिससे आप चीजों को आसानी से समझ पाए। ये दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने कहा था अभी इमेज में जाके दिखाऊंगा, ये इस तरीके से, ये इमेज देख पा रहे हैं, ये आप इस तरीके से दिखती है। ये जो बुलिश इंगल्फिंग है इस तरीके से, ये पहली देखिए आप रेड कैंडल है, और रेड कैंडल ने क्या किया, इसे ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसे पूरा निगल लिया, तो इस तरीके से ये कैंडल दिखती है, इसे हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। इसी प्रकार से ये कैंडल है बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, इसने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल छोटी थी और ग्रीन कैंडल क्या किया, इसने रेड वाली कैंडल ने आके पूरा निगल लिया इसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसी बनती है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाकर कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आप चीजों को मैच कर पाएं और सीख पाएं। और उम्मीद करते हैं अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसी होती है, कैसे बनती है। यहाँ पे अब मैं आपको चार्ट पे लेके आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्ट में। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, ये वाला पॉइंट मार्केट क्या क्या था, रेजिस्टेंस। और मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये यहाँ पे, ये इसने ये सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, पहले ये मार्केट के लिए सपोर्ट था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर इस तरीके से निकल गया, और निकलने के बाद फिर आया यहाँ पे सपोर्ट, फिर इसके नीचे नहीं आया मार्केट, ये सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया, दो बार, और ये तीसरी बार वहां तक आया भी नहीं। यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल है। अब मैं इसे चार्ट को बड़ा करके दिखाऊंगा, जिससे आप चीजों को आसानी से समझ पाए, इसलिए मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे आप बेरिश इंगल्फिंग भी ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले बेरिश इंगल्फिंग इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसे बड़ा थोड़ा करता हूँ, फिर आपको क्लियर कट दिखाता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया इसे, ठीक। इस तरीके से मैं इसे और भी बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसे मैं और भी बड़ा कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये पहले क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, कहाँ पे बनी, सपोर्ट, ये सपोर्ट एरिया था। ठीक, ये सपोर्ट एरिया था। अब सपोर्ट पे ये बुलिश इंगल्फिंग के, रेड वाली को ग्रीन ने क्या किया, पूरा इंगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, रेड वाली की जो बॉडी है, बॉडी यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी ऊपर यहाँ पे हो गई है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ में धीरे धीरे आ जाएंगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगी। ये चीजें, कुछ चीजें आपको जब आप लगातार चार्ट को देखेंगे, चीजों को सीखेंगे और ट्रेड करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसने क्या किया, इस रेड वाली कैंडल को पूरी इसकी बॉडी को देखिए, यहाँ पे ध्यान से इंगल्फ कर लिया पूरा, मतलब इसे निगल लिया। उसके बाद में निगलने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पे हो जाती है, जो जो कैंडल, या तो आप इसमें दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। एसएल इसका जो लो पॉइंट होगा, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक, ये हमारा ये लो पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस। और एंट्री आप जो यहाँ इसकी कहाँ पे लेते हैं, जो इसकी पिछली, जो यहाँ पे ये रेड कैंडल है, इसकी ये इसकी बिक, चाहे इसकी बिक हो चाहे इसकी बिक, अगर ग्रीन कैंडल की बिक ज्यादा हो तो ग्रीन कैंडल से हम एंट्री इसकी यहाँ से तुरंत एंट्री ले लेते हैं, अगर ये सपोर्ट पे बनती है, यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और ये हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए आप, कितना बड़ा मूव मिला, कितना अच्छा मूव मिला हमें, सीधा मूव यहाँ पे ऊपर ही चला गया। इतना बड़ा मूव मिलता है जब ये सपोर्ट पे बनती है। तो अगर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से चार्ट को देखना बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक पहले जो सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका था इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट ने किया क्या,
यहाँ पे मार्केट गया, इसका टारगेट फर्स्ट टारगेट ये था, ये टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद फिर से एक कहाँ पे अब बनी, रेजिस्टेंस पे। आप रेजिस्टेंस पे देखिए, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, जैसा कि हमने उसमें समझाया था आपको। ये रेड कैंडल बनी और रेड के बाद में क्या हुई, ग्रीन कैंडल ने पूरा निगल लिया। ये भी इंगल्फिंग कैंडल, इसका ऐसे ये हो जाएगा और एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी। चाहे एंट्री आप पिछली कैंडल का जो हाई है यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद देखिए फिर हमें एक मूव मिल गया। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर आपको सपोर्ट पे मिले तो बड़ा मूव मिलेगा, अगर ट्रेंड लाइन पे चलते मिलेगा तो छोटा मूव मिलेगा। अगर जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं ले पाया था वो लोग यहाँ पे आके इसे ले सकते, तो उन्हें ये मूव मिलता। अगर जिन लोगों ने यहाँ से पकड़ा तो उसे पूरा मूव ये मिलता। तो इस तरीके से चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपको चीजें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को सीखेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश इंगल्फिंग का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट क्या कर रहा था, ये जो मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था, ये मार्केट एक बार प्राइस आया और यहाँ से नीचे गिर गया, फिर दोबारा ये वाला रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां तक आया भी नहीं, उसके नीचे से ही गिर गया। अब इसी तरीके से ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट था। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद देखिए हम दिखाते हैं आपको क्लियर जिससे। और एक हमारे लिए ये छोटा सा ये था, ये बन रहा था जो सपोर्ट था। अब मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएँ, चीज़ों को मैच कर पाएँ। अब इसे मैं बड़ा कर देता हूँ फटाफट। ये बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद फिर आप देखिए, हमारे लिए जो ये पॉइंट था ये क्या था? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट एक था। रेजिस्टेंस पे अब आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल ने उसे पूरा निगल लिया। ये इसे ग्रीन वाली को यहाँ पे रेड ने निगल लिया, मतलब सेलर ज्यादा एक्टिव है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, इसे रेजिस्टेंस पे निगला और निगलने के बाद फिर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, जो हमारी इसका जो जिस कैंडल की बिक बड़ी होगी उसी के, इसमें रेट की बिक ज्यादा थी तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ही इसे निकालेगा हमारी तुरंत एंट्री हो जाएगी और उसके बाद ये हमें एक छोटा सा मूव मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कैंडल काम करती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कैंडल ज्यादा बेहतर काम करती है। अब मैं फटाफट आप लोगों को और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी मान लो एंट्री अगर इसके लो पॉइंट पे नहीं लो तो पिछली कैंडल का जो लो होता वहां पे ले सकते हैं। जैसे इस पिछली कैंडल का लो ये था, अब लो सेम था बिल्कुल, इसका भी था सेम, इसका भी था सेम, तो दोनों से अगर आपको ये कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए तो आप पिछली कैंडल का भी जो बिक होती वहां से एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आप चीजों को मैच कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आप लोग को और दिखा देता हूँ इसी पे। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये क्या था, ये मार्केट यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस आया और ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का था, ये एक रेंज के अंदर ही रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेंज के अंदर ही हमारे लिए रेजिस्टेंस था। और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे देखिए क्या किया, ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद में क्या किया, इसने रेड वाली ने निगल लिया। कौन सी हो गई, बेरी सिंगल पे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, हमारा स्टॉप स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी, एंट्री हमारी ये हो जाएगी, ठीक। जैसे ही इसकी बिक निकालेगी हमारी एंट्री हो जाए और उसके बाद देखिए फिर कितना बड़ा मूव मिला। उसी प्रकार से जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें भी वही सेम होगा, उसमें भी बिल्कुल सेम स्टॉप लॉस होगा। ये वाला एग्जांपल मैंने बताया था, इसमें भी हमारा बिल्कुल सेम ये वाला जो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा और एंट्री ये हो जाएगी। इस प्रकार से आप बेरिश और इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग को सीख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार चीजों को तो आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही वीडियो के लिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। अभी अब डबल कैंडल स्टिक पार्ट शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।